तो मेन चीज जो है, हमने नूर खान को जो अटैक किया वो पॉलिटिको मिलिट्री सिग्नल था, यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल अटैक था। उनको हम बता रहे थे कि आपके हेडक्वार्टर में भी, आर्मी हेडक्वार्टर में अटैक कर सकते थे। ये मैसेज आसिम मुनीर के लिए था, और वहां पे उनके ट्रांसपोर्ट प्लेन होते हैं, उनके वहां पे वीआईपी प्लेन होते हैं। लेकिन जब हमने मुरीद को अटैक किया, जो उनका मेजर ड्रोन और फाइटर एयरक्राफ्ट का बेस है, रफीकी को अटैक किया, और साथ में हमने सक्कर का रेडार को अटैक किया, ये बहुत ही की टारगेट सिस्टम। आसिम मुनीर के कमरे तक आवाज गई होगी ना सर, दफ्तर बगल में है ना उसका। बिल्कुल उनको पता चल गया कि सौरव यहाँ पे चिंतित है कि अभी तक आसिम मुनीर को क्यों नहीं लगी। नहीं और बैल एक चीज और भी है कि सरगोधा में इनका कॉम्बैट कमांडर स्कूल भी है। ये कॉम्बैट कमांडर स्कूल क्या होता है? सर एक काम करते हैं, एक एक करके हमारे दर्शकों को बताते हैं कि जो 6 के 6 एयरबेस जो हैं जिनको टारगेट किया गया है, आप लोग एक एक करके बताइएगा कि इनका सामरिक लिहाज से पाकिस्तान के लिए क्या महत्व था, किस लिए यूज किया जा रहा था, और इंडिया को ये कितनी बड़ी एडवांटेज जो है यहाँ पर मिल रही है। मैप पर एक एक करके सौरभ दिखाते हैं। सबसे पहले हम जिस एयरबेस को दिखा रहे हैं वो रफीकी की बात कर रहे हैं। तो रफीकी को टारगेट करने के पीछे ये मेजर ऑपरेशनल एयरबेस माना जाता है। तो यहाँ पर क्या इंडिया का पर्पस सर्व हो रहा है? देखिए, इसमें मल्टीपल जहाज और ड्रोन्स एंड मिसाइल्स बेसिकली, और जहाज कौन से टाइप के? JF-17, मिराज 3, मिराज 5, हो सकता है J-10 का एलिमेंट, लेकिन इनमें से कुछ को वो लोग शायद डिप्लॉय कर दें दूसरे बेसिस पे, पर बेसिकली मेजर हब जो है फाइटर जहाजों का। एक चीज आपको यहाँ पे अभी हमें जानकारी मिली कि रफीकी एयरबेस जो है उसके सबसे नजदीक इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन सिरसा है। Is it right? बिल्कुल। और आज जो मिसाइल की आप बात कर रहे हैं ना, जो वहां पे मिली है, तो हो सकता है कि वो इसी एयरबेस से इसी से या मुरीद से। हाँ। आप देखिए, मुरीद जो है वो और भी लाइन में आता है। ओके। और मुरीद से बिल्कुल वो और बॉर्डर के पास आता है। तो जो भी वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जैसे अगर हमने फतह 2 का किया है, और फतह 2 की रेंज 450 किलोमीटर अगर है, तो रेंज तो 450 है, तो उसमें बिल्कुल सिरसा के ऊपर आना, उसकी लाइन बिल्कुल सही आ रही है। सिरसा पर जो मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम कर दिया गया, या तो वो रफीकी से हुई होगी या मुरीद से हुई होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये पाकिस्तान के आप मेजर ऑपरेशनल एयर बेसिस हैं, इसको देख लें। इसको हम लोग इसकी बात जरूर करनी चाहिए। उन्होंने बता दिया कि क्या है। एक चीज और है, यहाँ जो एयर डिफेंस नेटवर्क है रफीकी पे, वो बहुत इनका स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस नेटवर्क है। एयर नेटवर्क की बात करें तो पसरूर में रेडार साइट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सर आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे एक बार फिर। ये कुछ नए ग्राफिक्स हमारे बने हैं। एक बार पिछले वाले आप ग्राफिक पे आ जाइए, जिसमें हम बता रहे थे कि कौन से इनके अहम एयरबेस जो है वो माने जाते हैं। पिछले ग्राफिक पे, जस्ट इससे पहले वाला ग्राफिक जो है उस पर आ जाइए। उसमें हमने सारे एयरबेसेस जो है पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबेसेस अभी बता रहे थे सर कि 16 इनके पास एयरबेस है कुल। उनमें से कौन कौन से ये हैं, ये तो हम बता रहे हैं जो हमने डिस्ट्रॉय किया। अभी आप एक ग्राफिक अभी चला था जिसमें हमने बताया था इनके अहम एयरबेस कौन कौन से हैं। सौरभ जो बहल बताने की कोशिश कर रहे थे, जो 6 का चुनाव हमने किया है, वो सारे 6 का चुनाव बड़ा स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली सही चुनाव है। तो अब ये बताने जा रहे हैं चुनाव के बारे में क्या है, क्योंकि 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि वहां एम्यूनिशन क्या है, ड्रोन्स का कंसंट्रेशन क्या है, और वहां रेडार्स किस टाइप के हैं, और क्या हम उनको नष्ट कर सकते हैं। देखिए, अब बहुत ही अच्छी चीज बताई एयर मार्शल साहब ने, और उसके बाद मैं आपको एक और चीजें जो आपने बड़ी अच्छी 6 बेसिस बताए, फिर उसके बाद अब तो हमने सरगोधा को भी नहीं छोड़ा, हमने पसरूर को भी नहीं छोड़ा, हम तो बहुत आगे भी निकलते जा रहे हैं। तो क्या मतलब है? नॉर्मली हम ज्यादातर कंसंट्रेट कर रहे थे पंजाब के एयर बेसिस के ऊपर, तो एक एक करके जैसे वो कह रहे हैं हम शुरू करते हैं। तो ऊपर चकलाला से शुरू करते हैं, ये सारे पसरूर, ये सारे बॉर्डर के बिल्कुल पास है। इधर फाइटर कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बहुत करीब है, और यहाँ पर ऑर्डिनेंस डिपो भी है ना सर? बिल्कुल ऑर्डिनेंस डिपो भी है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल मिलिट्री टारगेट्स बहुत सारे हैं, और साथ में इधर ये कमांड एंड कंट्रोल जो इनका हेडक्वार्टर्स है वो सारे यहाँ पे है। और जितने भी मेजर आर्मी के ऑपरेशंस होने हैं, जो कि हमेशा हमने 1965 में जैसे चमजूरिया में जो इंग्रेस देखा था, दोनों वॉर्स में 1965 में भी देखा, 1971 में भी देखा, तो वो इस साइड पे आता। वो जनरल साहब ज्यादा बता पाएंगे। तो चकलाला से श्रीनगर जो है उसको टारगेट किया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, अगर वहां से 160 किलोमीटर की दूरी, जो हम जितनी हमारे पास, आपके पास ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन होगी, जो डेटा हमारे पास है उसमें लगभग 160-70 किलोमीटर की दूरी। पहले तो मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि आपकी नॉलेज और एबिलिटी टू ग्रास्प बहुत ही अच्छी है। इनके पाकिस्तान में संपर्क भी बहुत है। ओके, सो आपकी बात सही है,
एक्चुअली फाइटर एक ऐसा जहाज होता है कि आप किसी भी एयरफील्ड में डिप्लॉय कर लें, कहीं वो से चल भी जाता पहुंच के किसी भी टारगेट को मार सकता है। तो अगर आपको श्रीनगर को मारना है, आपकी बात सही है, चकलाला की साइड से भी जहाज जा सकते हैं, लेकिन जहाज जो मेन जाएंगे वो स्काडू से जाएंगे। ठीक है। स्काडू से वो 150 किलोमीटर के आसपास आता है और स्काडू से 100 किलोमीटर पे लाइन आती है और दोनों गिलगिट बाल्टिस्तान में है। स्काडू बाल्टिस्तान से ज्यादा इफेक्टिव रहेगा अगर वो अटैक करता है वैलीज के अंदर घुस के, और वहीं पे अवंतीपुर एयरफील्ड भी आया। और एक बात और बता दें कि स्कार्डू की पोजीशनिंग ऐसी है कि उसको अटैक करने के लिए हमें मुश्किलात आएंगी, इसमें कोई शक नहीं अगर हम वहां कोई फाइट अटैक करना चाहते हैं। अगर स्काडू को क्यों मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहा हूं उनके पीओके में, क्योंकि उसके 2 रनवे हैं, एक नहीं है, और साथ में वहां उनके मेजर फाइटर्स जो होते हैं F-16, JF-17, J-10, इन 3 में से हमेशा रखे जाएंगे। सर एक ये नए कुछ जानकारी आई है स्क्रीन पर, पाकिस्तान के फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेसिस। बिल्कुल। तो ये जो हमें जो उचित लगे आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं जी। मुरीद, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, शक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास, पीछे आ जाएं आप तो जैकबाबाद और पांसी का और तलहार का बिल्कुल एयरबेस। सो हमने मुरीद के बारे में बहुत बोल लिया है, नॉर्थ के बारे में बहुत बोल लिया है, तो उस पे नहीं चलते, हम नीचे आते हैं थोड़ा। लेकिन एक चीज आपने कही थी, इनके जो सैटेलाइट बेसिस हैं जैसे लाहौर वगैरह, वो एक अलग चीज है, क्योंकि सैटेलाइट बेसिस पे मेजर फाइटर जहाज को नहीं डिप्लॉय करते, अटैक हेलीकॉप्टर्स को कर सकते हैं आर्मी की पोजीशनिंग के लिए, और दूसरे जो ड्रोन्स और मिसाइल्स को कर सकते हैं। तो ये उस वजह से होता है कि प्रोटेक्टेड है, इस वजह से ड्रोन्स, मिसाइल्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स को वहां पोजीशन कर सकते हैं। फाइटर्स जनरली 70 किलोमीटर के आसपास जो एयरफील्ड्स हैं उन पे करेंगे, उससे लेके डेप्थ में 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर तक। और ये क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स आ गए हैं, तो फाइटर्स को एकदम बॉर्डर के पास नहीं रखा जाता नॉर्मली। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं मुल्तान। मुल्तान का मैं आपको एक स्ट्रेटेजिक, मेरे से ज्यादा मुल्तान के बारे में तो सर बोल पाएंगे। आर्मी रिजर्व साउथ, अभी पिछले वाले पिछले वाले पी रहे हैं जरा। उस पर अभी भी नहीं आएंगे हम। ARS ARN नहीं, मैं उसका एक छोटी सी एस्केलेट हो जाएगा। हाँ, ठीक है। मतलब वो बता रहे हैं पिछला ग्राफिक एक्सप्लेन कर रहे थे। आ जाइए, पीछे आ जाइए, देखो, पिछले ARN ग्राफिक पर आ जाइए। जो आपने स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस हमने बताए थे, वही वाला ग्राफिक एक बार फिर से दे दीजिए। ये सैटेलाइट बेसिस दरअसल अब वाला एक्चुअली ग्राफिक आ गया है। बिल्कुल जी, ये Actually, जो पहले हम वो 6 डिस्कस कर लेते सौरभ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको हमने अटैक किया है। सबसे पहले हमने एक जिन्हें सबसे पहले systematically टारगेट किया है चलेंगे। वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हम अभी मुल्तान तक पहुंचे थे, क्योंकि हमने ये वाले कवर कर लिए थे। अभी हम मुल्तान तक पहुंचे थे। मुल्तान का मैं एक ही एस्पेक्ट बताना चाहता था आपको कि मुल्तान भावलपुर के नॉर्थ में है, और मुल्तान में आर्मी रिजर्व साउथ उनकी दूसरी स्ट्राइक कोर, जो कि डेजर्ट या सेमी डेजर्ट एरिया में ऑपरेट करती है, वो यहाँ से, ये मेरी लर्निंग आर्मी वॉर कॉलेज में जितनी मिली मुझे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि ये इसका एयर डिफेंस यहाँ पे एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, और साथ में यहाँ पे इनके 100% या मिसाइल्स और ड्रोन्स के हब्स होंगे आसपास। दूसरी बात आती है, हम आते हैं सक्कर की भी हमने बात करी थी जब आपके साथ हुआ कि हमने रेडार को डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद जकोबाबाद आता है, ये वाला। तो ये मैं कह रहा था, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, हमने बात की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरगोदा की पंजाब के अंदर, हमने बात करी सेंटर ऑफ ग्रेविटी J&K में स्काडू की, उसमें भी 2 रनवे हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारा साउथ वेस्टर्न रीजन है उसकी, उसमें जकोबाबाद उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके अंदर पक्का J-10 होंगे, और JF-17 और F-16 का भी कोई एलिमेंट हो सकता है, लेकिन J-10 और JF-17 पक्का इस एरिया में। F-16 का भी और सक्कर जो है वो मेजर रेडार जो है, वो पहले ही हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो इस एरिया को पूरी कवरेज देता है। ये जो तो आप इसको ऐसे भी बताइए बहल कि अगर ये आपने इसको खत्म कर दिया तो यहाँ तक पहुँचना आसान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात करी। ये कह रहे हैं कि गैप। एक मिनट सर, आपको रोक रही हूँ। आपने सक्कर, जिसे आप सक्कर कह रहे हैं, सुकूर एयरबेस जो है वो तबाह हो गया है, भारत के अटैक में पूरी तरह से तबाह हो गया है। सुकूर एयरबेस पाकिस्तान का फॉरवर्ड ऑपरेशनल एयरबेस है, और युद्ध के समय पाकिस्तान इसका बहुत अग्रेसिवली इस्तेमाल करता है, तो एक बड़ा सामरिक नुकसान यहाँ पर सुकूर एयरबेस पे पहुंचाया गया है। आमतौर पर यहाँ पे JF-17 की तैनाती माना जाता है होती है, और थार डिजर्ट से लगा हुआ ये पूरा एयरबेस है। तो ये जो हमारी राजस्थान का जो पूरा का पूरा बॉर्डर है, वहां पर होने वाले अटैक्स में
फॉरवर्ड पोजीशनिंग में इसका बड़ा रोल रहता है। तो सामरिक लिहाज से पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान बेहल सर। बिल्कुल पेनाज, आप बहुत ही अच्छा बताया आपने। ये देखिए जैसलमेर हमारा यहाँ पे, ये देखिए बाड़मेर हमारा, और सर जरा ये आ सुनिए वो गया। किस तरह से बता रहे हैं कि सक्कर एयरपोर्ट की साइड पे क्या हुआ। बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मुनाजिर हैं सक्कर एयरपोर्ट की साइड। बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मुनाजिर हैं सक्कर एयरपोर्ट की साइड। बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मुनाजिर हैं सक्कर एयरपोर्ट की साइड। बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मुनाजिर हैं सक्कर एयरपोर्ट की साइड। बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मुनाजिर हैं सक्कर एयरपोर्ट की साइड। बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मुनाजिर हैं सक्कर एयरपोर्ट की साइड। बिल्कुल अभी के वहाँ आग लगी हुई है। मुनाजिर हैं सक्कर एयरपोर्ट की साइड। बिल्कुल अभी तो के ये जरा सुनिए क्या कह रहे हैं कि सक्कर एयरपोर्ट की साइट है, बिल्कुल वहां आग लगी हुई है। आपने सुना होगा कि सक्कर एयरपोर्ट की साइट है, वहां बिल्कुल आग लगी हुई है। तो सक्कर एयरबेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और जिस तरह से यहां पर हमारे एक्सपर्ट एयर कमोडोर बहल बता रहे थे कि ये बेहद महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से, एक फॉरवर्ड अटैकिंग एयरबेस के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है और यहां पर लड़ाकू विमानों की तैनाती होती है। थार डेजर्ट रीजन को ये केटर करता है। तो वहां खुद देखिए कि किस तरह से आग के गोले वहां पर नजर आ रहे हैं। तो बड़ा नुकसान हुआ होगा यहां पर सौरभ। बिल्कुल पूरी तरीके से। और पीछे आप देख रहे हैं लोगों को आपस में बात करते हुए, वो खुद बता रहे हैं कि कैसे उनके एयरबेस पर जो है ये हमला हुआ है। सुकूर एयरबेस कितना इंपॉर्टेंट है ये अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे और तभी ये वीडियो आगे अभी आपको बता रहे थे मार्शल साहब भी और बहल साहब भी। ये बहुत नजदीक है, हमारे बॉर्डर के बहुत नजदीक है और इसका इस्तेमाल जो है वो रडार सिस्टम्स रखने के लिए करता है ताकि इसी केवल यही नहीं इसके आसपास के भी एरिया को एक प्रोटेक्शन मिल सके। और जैसलमेर से इसकी दूरी महज 200 किलोमीटर की विद इन रेंज है। तो इसीलिए यहां पर अगर हम डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हुए हैं तो बहुत बड़ी अब जनरल साहब मेरा सवाल ये है आपसे कि ये हमने अपनी एयर सुपीरियरिटी बिल्कुल पूरी तरह पाकिस्तान पर डेमोन्स्ट्रेट कर दी है। क्या यही वजह है कि अब वो हवा छोड़कर जमीन पर कुछ प्रयास करने के बारे में सोच रहा है? क्या ये रिलेटेड हो सकती हैं चीजें? आप बिल्कुल हमें सही जगह इंडिकेट करवा रहे हैं। और मैं एयर सिक्योरिटी की बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे में एयर सिक्योरिटी का एक अलग महत्व है, लेकिन किसी किस्म का मैं ये कह सकता हूं कि हमने एक तरह से उनका जो एडी सिस्टम है उसको हमने बिल्कुल नकार दिया है एक। और दूसरी बात यह है कि हमने उनके जो खास ऑपरेशनल एयर बेसेस हैं उस पर हमने अटैक किया है, उसको तबाह कर दिया है, उसको नस्तोनाबूद कर दिया है। और इस तरह अब हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस है या बाकी दूसरी जो भी कार्रवाई है वो फ्री है कोई भी काम करने के लिए। तो एयर डोमिनेंस की स्थिति हमारे पास आ रही है। दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा, जो आपने हम पीछे कुछ एक वीडियो में दिखाया था कि वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे कुछ एयरबेस पे, सिरसा पे या और कहीं पर उन्होंने किया, लेकिन उनके सारे जो मिसाइल के हों या ड्रोन के हो अटैक वो बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं। क्योंकि हमारी जो एयर डिफेंस है वो काफी मजबूत है, सुदर्शन चक्र की तरह है। और अब जो वो अपने ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहे हैं या नजदीक ला रहे हैं, तो ये बिल्कुल सर। आज प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि पाकिस्तान की आर्मी की हैवी मूवमेंट, देखिए मूवमेंट की तस्वीरें लगातार पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी, देख रहे थे हम, लेकिन जो आज ऑफिशियल कंफर्मेशन है तो इसका मतलब वो मूवमेंट बड़ी होगी। लाजमी सी बात है। अगर आप प्रेस ब्रीफ में बोल रहे हैं, उससे पहले आपने कभी नहीं कहा, तो सीधे तो यहाँ पर अब हवा में नाकाम हुए तो जमीन पर आमने सामने की फुट सोल्जर्स की लड़ाई। जी हाँ, बिल्कुल कुछ इसी तरह का इंडिकेट है। लेकिन ये एक लॉजिकल स्टेप भी है। जब भी आप वॉरफेयर की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप हवा में इसलिए डोमिनेट अपने आप को करना चाहते हैं ताकि आपके ग्राउंड फोर्सेस अनहिंडर्ड अपनी कार्रवाई कर सके। तो वो मोबिलाइज कर रहा है और मुझे लग रहा है कि अब ये सॉफ्ट टारगेट हमें देगा। और बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लॉजिस्टिक्स ऐसे नोड हैं जहाँ पर कि हमारे जो भी मिसाइल हो या ऐसा कोई भी हो, हम लोग जब अपनी वार वाली स्थिति डिक्लेयर होगी तो हम लोग आराम से उस पर अटैक कर सकते हैं। मतलब ये इसकी मोबिलाइजेशन का हमारे लिए मतलब ये है कि और टारगेट्स मिल जाए और सॉफ्ट टारगेट मिल जाए। देखिए सौरभ, ऐसा है कि जो हमारा EW स्पेक्ट्रम है
उसको हमने डोमिनेट किया। इनका यहाँ पर EW स्कूल भी है, वो जो हम देख रहे थे वहाँ पर EW स्कूल भी है। अगर EW स्पेक्ट्रम पर आप डोमिनेट करते हैं, जो ये खबर आई थी कि शायद एक वन ऑफ देयर AWACS हैज गॉन शट डाउन। यस, अभी वो खबर की मुझे पुख्ता मैं उसको नहीं कर पाया हूँ, पुष्टि नहीं हुई है कहीं और माध्यम से। तो अगर वो हो गया है तो एरी आई इनके पास 2 ही थे, एक पहले ही नष्ट हो गया था, एक बचा है। नहीं सर, 6 एरियाई है इनके पास, जो नष्ट हुआ था उसको वापस रिकूप कर दिया गया है, और 4 इनके पास ZDK-03 हाँ, 10 के बाकी करीब। हैं, इनका बाकी ना हैं। एक ही एज है हमारे ऊपर, 2 एज है एक्चुअली। एक तो AWACS के अंदर जो 10 AWACS और AWC एयरक्राफ्ट है, और दूसरा पायलट टू कॉकपिट रेशियो इनका 2.5 to 1.5 टाइम्स है। लेकिन अगर हम इनके AWACS को न्यूट्रलाइज कर ले हवा के अंदर, जो कि हमारा S-400 सिस्टम्स काफी हद तक सक्षम है करने में, और या हम डर पैदा कर दें इनके ऊपर कि उसको बिल्कुल पीछे रखा जाए, तो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाए। नहीं वह, और ये बहुत बड़ा मेजर, क्या हमने एक गिराया था क्या? हमने गिराया था क्या? एक सेकंड, बहुत मेजर एडवांटेज हो जाती है। और लेकिन हमें एक न्यूज आई थी आज से 2 दिन पहले कि हमने इनका एक AWACS यानी कि ZDK-03 को गिरा दिया, जो कि बेटर सिस्टम है, चाइनीज है। अगर ये ट्रू है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी। सर हमने इनका एक HQ, वो भी तो नहीं, डिफेंस हमने सिस्टम जो इनका है एक वो एयर डिफेंस सिस्टम है, हाँ। जो लाहौर के पास था, पास था। जो उस एरिया के लिए बहुत ही की था। उनका बेस्ट सिस्टम है HQ-9BE, जो चाइनीज है। इसकी सबसे ज्यादा रेंज है 260 किलोमीटर, और ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को भी ले सकता है 25 किलोमीटर तक। तो ये इनका बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इसको भी अगर हमने अटैक कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर भी खामियां हैं, क्योंकि अगर अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता ये सिस्टम, तो दूसरों को S-400 क्या की कॉपी प्रोटेक्ट चाइना करेगा? ने बनाई थी एक तरह से। हाँ जी? ये S-400 की नहीं, कॉपी चाइना, S-300 की, सॉरी, S-300 की की कॉपी बनाई थी चाइना ने। AWACS वाली खबर सही थी, आपने बताया, हमने खबर दी थी, AWACS इनका एक गिरा था। जी बिल्कुल सौरभ जी। लेकिन इसकी और पुष्टि अगर बाद में हुई नहीं है। नहीं हुई है, पुष्टि नहीं हुई है। वो अलग एक एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात थी, AWACS की बात नहीं कही। AWACS का गिरना क्यों बहुत बड़ी बात है? देखिए, AWACS क्या होता है, एक जहाज है, उसके ऊपर हम रेडार लगा देते हैं, तो उससे क्या, जमीन का रेडार जो होता है उसकी लाइन ऑफ साइट की प्रॉब्लम होती है। वो 40 किलोमीटर एट लो लेवल तक ही पिकअप कर सकता है जनरली, पर जब हम जहाज को ऊपर लेके जाते चलिए हैं। सर, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। जैसलमेर एयरबेस से जैसलमेर से एक बड़ी खबर आ रही है।